हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन पर। मैं हूं राजा कुमार। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 9th का नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन करवाया था, तो आज आप लोगों को रैशनल नंबर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए रैशनल नंबर होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। कहता है रैशनल नंबर, ए नंबर राइट्स इन द फॉर्म P by Q, P and Q are integers where Q equal to not 0 is called rational number. A number writes in the form P by Q, किसी भी नंबर को मतलब कोई भी नंबर को हमको किस फॉर्म में लिखना है तो P by Q के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? P by Q के फॉर्म में। Where P and Q are integers, वहां P और Q क्या होना चाहिए? आपका integers होना चाहिए। तो हाँ, और Q इक्वल टू नॉट 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो P और Q क्या होना चाहिए? आपका इंटीजर्स होना चाहिए और Q इक्वल टू नॉट 0। जैसे देखिए हम 6/7 लेते हैं, 1/2 लिया हुआ है, 0 लिया हुआ। आप जानते हैं कि 6/7 क्या है कि आपका 6/7 P by Q के फॉर्म में है, 1/2 भी किस फॉर्म में है तो P by Q के फॉर्म में है, 0 भी क्या है? P by Q के फॉर्म में है। क्या 0 को P by Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है? 0/1, 0/2, 0/-3, 0/-4। तो ये आपका किसके फॉर्म में लिखा हुआ है? तो P by Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये भी आपका कौन सा नंबर होगा? 0 रैशनल नंबर होगा। जैसे हो गया -3/5, 9/18, -10/17, सारा का सारा नंबर आपका कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। तो बोलता है ए नंबर राइट्स इन द फॉर्म P by Q, P and Q are integers। अब पिछले वीडियो में मैंने इंटीजर्स के बारे में बताया था, तो चलिए क्या 0 आपका इंटीजर्स नहीं है? क्या नेगेटिव नंबर आपका इंटीजर्स नहीं है? तो इसीलिए बोलता है ए नंबर राइट इन द फॉर्म P by Q, P and Q are integers where Q equal to not 0 is called रैशनल नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इट इज डिनोटेड बाय Q। तो रैशनल नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कहता है रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो। रैशनल नंबर कहां से आता है? रेशियो से आता है। इसका वर्ड कहां से आया है? रेशियो से, रैशनल रेशियो। और Q कहां से आया? उसके कोशिएंट से आया। कहां से आया? कोशिएंट से। अब चलते हैं, कुछ पॉइंट है जिस पे जो ध्यान देने वाली बात है। कहता है देयर आर इनफिनिटली मैनी रैशनल नंबर। कहता है देयर आर इनफिनिटली मैनी रैशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर का हम लोग क्या पता कैसे लगाएंगे? अब चलिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। कर दिए। अब यहां देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। तो जब हम 0 से आगे की ओर जा रहे हैं तो ये मेरा नंबर इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। और 0 से जब पीछे की ओर आते हैं तो ये नंबर मेरा -इन्फिनिटी तक जाएगा। तो बताइए रैशनल नंबर क्या फिक्स नंबर कहीं है? नहीं। इसीलिए रैशनल नंबर जो होता है क्या होता है मेरा? वो इन्फिनिटी होता है। फिर कहता है देयर इज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कभी भी ना तो छोटी होगी और ना ही बड़ी होगी, क्योंकि इसमें अब हमको बताइए कि रैशनल नंबर सबसे छोटा रैशनल नंबर कौन है? पता लगा सकते हैं। चलिए -1 को बोलिएगा छोटी रैशनल नंबर है तो क्या बोल सकते हैं? फिर आ जाएगा -2, -3, इन्फिनिटी तक। अब ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर ढूंढेंगे तो 0 से 1, 2, 3, 4, 5 फिर इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इसलिए ना तो ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर होता है, ना ही लिस्ट रैशनल नंबर होता है, या ना तो स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर होता है। अब कहता है एक पॉइंट आता है 0। 0 इज अ रैशनल नंबर। ऑलवेज 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज P by Q के फॉर्म में हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब 0 इंटीजर्स है मेरा तो 0/1 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। इसलिए मेरा 0 कौन सा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। अब कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। यस। अब बोलिए कैसे? अब हम नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर हैं सभी के सभी कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर है। अब यहाँ 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं, जब काउंटिंग करते हैं तो वो आपका नेचुरल नंबर होता है। तो अब बताइए क्या 1/1 नहीं लिखा जा सकता है? 2/1 नहीं लिखा जा सकता है? 3/1 नहीं लिखा जा सकता है? फिर देखिए होल नंबर भी आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर होगा। बोलिए कैसे? क्योंकि 0/1, 1/1,
2/1, 3/1 होगा कि नहीं। फिर उसमें नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर को भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, जिसको नेगेटिव नंबर अगर हम होल नंबर में मिला देंगे तो वो मेरा कौन सा नंबर होगा, इंटीजर्स होगा। तो इसीलिए एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, मतलब जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं सारे के सारे मेरे कौन से नंबर है, रैशनल नंबर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको उतार दीजिए। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब चलिए पता करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो उसी तरह से क्या आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो कैसे आएगा उसको देखते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। चलिए अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। अब जैसे एक रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे 2/3। अब इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। जनरली हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि अगर हमको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो या 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो, उसके लिए हम लोगों को क्या बताया जाता था कि नोमेरेटर में माने कि 1 को छोड़ करके उसके बाद वाला जो भी नंबर होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 1 को छोड़ के 2 लिए, 2 को क्या किए नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से क्या कर दिए डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 4/6। तो क्या इसका ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं होगा। जैसे एक नंबर और लेते हैं, 2/3 को क्या करते हैं -3 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए, तो -6/-9 होगा कि नहीं। तो ये भी इसका क्या होगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। आगे चलिए, अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपका कौन सा नंबर होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। तो 4 2 जा 8, 3 4 जा 12। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए यही प्रोसेस अपनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब किसी भी रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, जैसे हम ले लेते हैं 14/28। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ऐसा नंबर लेना होगा जो नोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी। तो हम क्या करते हैं 14 को 7 से भी डिवाइड करते हैं और 28 को भी 7 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाता है 2/4 आता है। फिर इसको क्या करेंगे 2/4 को भी फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो क्या आ जाएगा 1/2। अब बताइए, जब हम 1 और 2 का फैक्टर निकालेंगे तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 होता है, 2 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 2, दोनों में कौन कॉमन आया 1 कॉमन आया। जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होगा, जब हम किसी नंबर का या किसी भी रैशनल नंबर का कॉमन फैक्टर निकालेंगे 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन में नहीं आना चाहिए, तब वो आपका कहलाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब चलिए, तो क्या आप लोग और एक सवाल लेते हैं, जैसे 25/35। अब बताइए इसको कैसे पता करेंगे। तो 25 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे और 35 को भी किससे डिवाइड करेंगे 5 से। तो क्या हो जाएगा 5/7। अब जब हम 5 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 5, 7 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 7। जब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं, उसके बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन आ रहा है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा 5/7 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहलाएगा। तो चलिए, अब किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में जानते हैं।
चलिए कहता रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, नंबर लाइन। अब चलिए किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है आज उसके बारे में जानेंगे। अच्छा बताइए, जनरली हम लोग बोलेगा नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो फटाक से दिखा देंगे। बोलेंगे होल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो उसको भी तुरंत दिखा देंगे। अगर कोई बोलेगा इंटीजर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाएं, वो तो तुरंत हो जाएगा। जैसे देखिए नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। उसके बाद बीच में क्या रहता है, जीरो। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4। तो अगर हम 1 से देखेंगे तो ये मेरा नेचुरल नंबर होता है। अगर फिर हम 0 से देखेंगे तो वो मेरा होल नंबर होगा। अगर नेगेटिव नंबर को भी मिला देंगे तो वो मेरा कौन सा नंबर हो जाएगा, इंटीजर्स होगा। तो इसका मतलब सभी के सभी नंबर क्या होते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है। तो अब रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर लाइन पे, तो अब चलिए हम एक क्या करते हैं, 2/5 एक रैशनल नंबर ले लेते हैं। अब इसको बोलेंगे कि 2/5 को किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाइए। अब 2/5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करिएगा, तो चलिए उसको बताते हैं। हमको करना क्या है, तो एक बात जो है ध्यान देने वाली, अब नोमिनेटर क्या है आपका 2 और डिनोमिनेटर क्या है आपका 5। जब भी नोमिनेटर लेस देन द डिनोमिनेटर, अगर नोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा, तो तभी आपको सोच लेना है कि वो रैशनल नंबर जो है मेरा किसके किसके बीच होगा, 0 से 1 के बीच होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो रैशनल नंबर कहाँ रिप्रेजेंट होगा या कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 0 से 1 के बीच में ही करेगा, अदरवाइज कहीं नहीं करेगा। नहीं विश्वास होता है तो हम आगे देखते हैं। जैसे लेते 25/27। अब इसको भी बोलेंगे कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो देखिएगा आप 0 से 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट होगा। क्यों, क्योंकि नोमिनेटर यहाँ डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो नोमिनेटर जब भी नोमिनेटर लेस देन द डिनोमिनेटर होगा तो वो रैशनल नंबर हमेशा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 0 से 1 के बीच में। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं एक नंबर लाइन यहाँ 0 से 1 के बीच रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर दिए। अब डिनोमिनेटर कितना है मेरा 5 है, नोमिनेटर कितना है 2 है। तो इस नंबर लाइन को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर देगा उसका इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब बांट देंगे। तो डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है 5 है, तो इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। 1 2 3 4 5 आ गया, तो मतलब ये 5 इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया, बांटा गया। अब आता है नोमिनेटर की बात, तो नोमिनेटर पे क्या है 2 है, तो काउंट कीजिए 1 2, यहाँ 2 आया, तो इसका मतलब ये जो रैशनल नंबर है कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 0 से 1 के बीच में। यहाँ आपको कहाँ मिलेगा 2/5 रैशनल नंबर जब देखेगा तो यहीं पे आएगा। अब जैसे 25/27 लिया, तो लीजिए यहाँ 0 लेते हैं, यहाँ 1 लेते हैं, ले लिए। अब देखिए हमको क्या डिनोमिनेटर में क्या है 27, तो इसको हम कितना इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे, 27 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो यहां आपका क्या आ जाएगा 27। इसको हम क्या किए 27 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिए। तोड़ने के बाद देखेंगे नोमिनेटर में मेरा कितना है,
और डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में जो था उतना इक्वल पार्ट में यहाँ तोड़ दिए। अब नोमिनेटर में देख रहे हैं क्या है 25, तो यहाँ से काउंट करना शुरू कीजिए। 25 कहाँ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 आपका कहाँ आया, यहाँ पे आया। तो ये रैशनल नंबर जो है यहीं पे एग्जिस्ट करेगा। और किनके बीच किया, 0 to 1 के बीच। ये कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से 1 के बीच। क्यों, क्योंकि नोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर से छोटा था, इसीलिए हमेशा कहां एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। तो चलिए इसको उतारिए और सवाल अभी देखेंगे, इस पे ढेर सारा सवाल करेंगे। तो चलिए मिटाते हैं, आगे सवाल देखते हैं। अब चलिए जैसे हम लेते हैं -13/17, इसको हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करना है, तो चलिए हम देखते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ किए, कर दिए 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब चलिए -13/17 है, तो हम किधर जाएंगे, पॉजिटिव की ओर जाएंगे कि नेगेटिव की ओर जाएंगे, पहले ये बताइए। जब माइनस लगा हुआ है तो नंबर लाइन पे देखेंगे माइनस साइन किधर जा रहा है, तो माइनस साइन 0 से नेगेटिव की ओर जाएगा, तो उधर ही ये भी नंबर क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर आपको किधर देख रहा है, ये साइड, और पॉजिटिव नंबर 0 से आगे की ओर बढ़ता है और नेगेटिव नंबर 0 से पीछे की ओर जाता है। तो अब -13/17 इस नंबर लाइन पे कहां एग्जिस्ट करेगा, तो तभी ही बताए थे जब नोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो नोमिनेटर लेस देन द डिनोमिनेटर। जैसे ही नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो रैशनल नंबर जो है मेरा 0 से 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो मेरा नेगेटिव रैशनल नंबर हो, चाहे वो मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर हो। तो हर हमेशा अगर नोमिनेटर लेस देन द डिनोमिनेटर होगा तो वो नंबर कहां एग्जिस्ट करेगा, 0 से 1 के बीच में। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। चलिए यहाँ -1 लेते हैं, यहाँ 0 लेते हैं, ले लिए। इसको हम दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पर भी यहीं पर रिप्रेजेंट करना है, ना कि अलग निकाल करके, ठीक है ना। तो चलिए -1 लिए और 0 है। अब हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर को हम इक्वल पार्ट्स में तोड़ते थे या नोमिनेटर को, तो हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर को इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है। तो अब बताइए 17 है, तो हम इसको कितना इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे, 17 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और यहाँ क्या हो जाएगा 17। तो अब चलिए नोमिनेटर में क्या है 13 है, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कहाँ आया आपका 13, यहाँ पे आया। तो यहीं पे ये रैशनल नंबर आपका क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। तो इस नंबर लाइन पे कहाँ आया -13/17, तो यहाँ आया। तो आपका इसी 0 से -1 के बीच में यही कहीं ना कहीं ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, -13/17 हो गया। फिर आगे चलते हैं। अगर आपको कोई बोल देगा, चलिए इसको थोड़ा साफ करते हैं। अगर जैसे देगा 13/5 बोलेगा, इसको बताइए, मतलब कि इसको बोलेगा नंबर लाइन पे क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करना है और ध्यान देना है कि ये मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव की ओर जाना है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव की ओर जाना, बस इतना ही। हमेशा ध्यान देना है, इसके साइन पर भी प्लस है या माइनस है। तो चलिए यहाँ 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब चलिए, अब तो यहाँ आ जाता है आपका नोमिनेटर और यहाँ आ जाता है डिनोमिनेटर। नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब क्या करना है, यहाँ तो नोमिनेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। अब कैसे पता करेंगे इस नंबर लाइन पे कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 13/5 को मिक्स फ्रैक्शन में क्या कर लेते हैं,
कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 5 3 जा 5 2 जा 10, अब देखिए इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में तोड़े तो यहाँ क्या आ रहा है, 2 + 3/5 है, क्या है यहाँ पे 2 + 3/5। अब हम इसको देखें, इसको हम क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। तो 2 + 3/5, तो फिर तो आपका आ गया ना नोमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ नोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर से छोटा हो गया। तो अब ऐसा नहीं करना है, 2 यहाँ है तो यहाँ देख लिए, अब यहाँ नोमिनेटर क्या डिनोमिनेटर से छोटा है तो 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ आपको क्या करना है, बोलता है 2 + 3/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो क्या करना है, 2 अब + 3/5, तो 2 जहां है वहां हम उंगली रखते हैं, यहाँ 2 है, अब + 3/5, तो इसका मतलब 2 से 3 के बीच में ही ना कहीं 3/5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए हम इसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो यहाँ आपका 2 है, अब 3/5 देखना है, तो हम क्या करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में क्या 5, तो इसको 5 इक्वल पार्ट्स में पहले बांटना है, 1 2 3 4 5 आ गया। अब कितना आगे जाना है, 3, तो 1 2 3, तो यहाँ आ गया। अब देखिए 0 से लेकर के यहां तक ना आपका आता है 13/5, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका 13/5, होगा कि नहीं होगा, मतलब 0 से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 13/5। चलिए अगर इसी नंबर को दे देगा, एक और रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे लेते हैं -7/3, इसको बोलेगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो कैसे दिखाना है, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। अब चलिए -7/3 वही बात करना है, इसको भी क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, माइनस को ऐसे रखिए। अब देखिए 2 + 1/3 होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। तो चलिए अब कहता है -2 + 1/3। अब नेगेटिव नंबर आपको किधर दिख रहा है, 0 से पीछे की ओर दिख रहा है, तो नेगेटिव नंबर जहां दिख रहा है तो -2 अब -1/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका मतलब -2 जैसे ही बाहर आएगा, -2 अब प्लस आगे की ओर जाना है, इसको लिखिए ऐसे करके सिंपल, -2 + 1/3 होगा कि नहीं। फिर जब हम प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, इसको ऐसे ही लिखना है, -2 + 1/3 होगा कि नहीं। या तो अगर पूरा लिखना है तो -2 - 1/3। चलिए देखते हैं, अब बोलिए -2 कहाँ है आपका, यहाँ पे है। अब यहाँ पे -2 हमको मिल गया, फिर बोलता है -1/3। अब जब बोलता है -1/3, तो -1/3 की पीछे की ओर जाना है कि आगे की ओर जाना है। अब इस नंबर लाइन को समझिए बात को, अब करना क्या है, -2 से -1/3, तो मतलब पीछे की ओर जाना है ना कि आगे की ओर जाना है। अगर दे देता -2 + 1/3, तो मतलब -2 प्लस मतलब आगे की ओर जाते, यहाँ क्या दिया हुआ है, -2 - 1/3, इसीलिए हम किधर जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे ना कि आगे की ओर जाएंगे। तो चलिए -2 यहाँ मिल गया। तब क्या कहता है, -1/3, इसको कितना इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है, 3 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में टूट गया। अब यहाँ 1 कहाँ मिलता है, तो यहाँ यही आपका जो ये -7/3 क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा, होगा कि नहीं। -7/3 को कहाँ रिप्रेजेंट किए, इस नंबर लाइन पे -2 से -3 के बीच में कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गई बात। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो फिर हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए हो गया। चलिए माइनस वाला को हमेशा ध्यान में रखना। चलिए एक सवाल और लेते हैं। अब जैसे ले लेते हैं -11/7। अब इसको हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, कर दिए। यहां 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब चलिए फिर इसको हम कौन सा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, -1 -
4/7 होगा कि नहीं। अब बताइए -1 -4/7, तो -1 कहाँ है, यहाँ है। फिर बोलता है -4/7, तो माइनस मतलब पीछे की ओर आना है, ना कि आगे की ओर जाना है। जब भी बोले थे नेगेटिव साइन होगा तो हमेशा किधर जाएंगे, पीछे की ओर, ना कि आगे की ओर। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर में मेरा क्या होता है, बढ़ता है। जैसे ही हम पीछे आते हैं तो नंबर में मेरा क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब चलिए -1 आपको यहाँ मिल गया। अब 4/7, तो लिखिए यहाँ पे -2 और -1 यहाँ ले लेते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं ताकि आप लोगों को समझने में अच्छा होगा। अब हम क्या करेंगे, 4/7, तो इसको 7 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ गया। अब देखिए ऊपर में नोमिनेटर क्या आपका 4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ आया कि नहीं, तो यहाँ -4/7 आया। किन के बीच, -1 और -2 के बीच। लेकिन आपका रैशनल नंबर क्या, -11/7, तो यही -11/7 आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। समझ गए बात को। तो इसी तरह से रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आगे देखते हैं। चलिए अब एक बात, जैसे हम लेते हैं 22/7, या आप लोग पाई के बारे में सुने होंगे, तो मतलब पाई को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है और 22/7 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं और 22/7 को रैशनल नंबर। समझ रहे हैं। तो ये पाई आपका क्या है, इरेशनल नंबर, और 22/7 क्या आपका रैशनल नंबर। तो अब 22/7 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको देखिए। यहाँ 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब चलिए 22/7 है, तो फिर वही काम न करना है। 22/7 है तो क्या हो गया, तो इसको भी क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 3 + 1/7 हो जाएगा। तो 3 ढूंढिए कहाँ है, 3 आपका यहाँ मिल गया। अब कहता है +1/7, तो इसका मतलब हमको 1/7 3 प्लस के बाद जाना है, तो 3 है +1/7, तो 3 और 4 के बीच ही ना कहीं एडजस्ट करेगा। तो इस दोनों को निकालिए, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अब हमको 1/7 रिप्रेजेंट करना है, तो इसको कितने इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया आपका। अब चलिए 1 ही ना बोलता है, तो यही आपका कहीं ना कहीं 22/7 में क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आपका ये 22/7 जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो चलिए हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सीख चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। लिखिए, फाइंड रैशनल नंबर, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। अब देखिए दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर कैसे निकालना है। तो हम लोग जनरली किसी भी रैशनल नंबर के बीच टू रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो आप लोग ये जान लीजिए, कोई भी रैशनल नंबर, अगर टू रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर निकालने बोलेगा तो उन दोनों के बीच ढेर सारा रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालिए, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब हमको बताइए
0 से 1 के बीच में कितना रैशनल नंबर आ सकता है? अच्छा, क्या 0 आपका रैशनल नंबर नहीं है? क्या 1 आपका रैशनल नंबर नहीं है? ऑब्वियसली है। तो जब ये रैशनल नंबर है तो इन दोनों के बीच तो ढेर सारा एक टुकड़ा कटेगा कि नहीं? क्या हम लोग काउंट कर पाएंगे? अगर हम लोग इसको काटना शुरू कर दे तो ढेर सारा टुकड़ा निकलेगा, मतलब इन्फिनिटी रैशनल नंबर निकाला जा सकता है। तो अब कैसे निकालेंगे तो उसके बारे में जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, जनरली हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, x प्लस वाई बाय 2। अब देखिए, x भी एक रैशनल नंबर है और y भी एक रैशनल नंबर है। जब दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई बाय 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। जब ये दोनों को जोड़ना, मतलब 0 और 1 को जोड़े 2 से डिवाइड कर दिए, तो वो नंबर कहाँ एग्जिस्ट करेगा? इन्हीं दोनों के बीच कहीं ना कहीं करेगा कि कहीं और करेगा? बिल्कुल, मतलब 0 से 1 के बीच ही एग्जिस्ट करेगा, ना कि इससे बड़ा होगा, मतलब 1 से ना तो बड़ा होगा ना ही 0 से छोटा होगा, मतलब 0 और 1 के बीच ही एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए, अगर बोलेगा आपको 2 और 3 के बीच हमको 2 रैशनल नंबर चाहिए, तो कैसे दिखाइएगा? तो फॉर्मूला पे ही चलते हैं। अब 2 से 3 के बीच चलना है तो x का वैल्यू कितना लेंगे? 2 और y का वैल्यू कितना लेंगे? 3। और ध्यान देने वाली बात है, x लेस देन y होगा, और जब हम देखेंगे x लेस देन x प्लस वाई बाय 2 ग्रेटर देन y, इसका मतलब हुआ कि x जो, मतलब ये जो रैशनल नंबर है x से हमेशा बड़ा होगा, फिर यही रैशनल नंबर y से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ना तो y से बड़ा होगा और ना ही x से छोटा होगा, हमेशा क्या होगा? ये x से बड़ा होगा और y से छोटा होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो 2 प्लस 3 बाय 2 क्या हो गया आपका? 5 बाय 2। अब बताइए, जब ये 5 बाय 2 आया तो 5 बाय 2, इस जैसे बोले थे कि नोमिनेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ना है, क्योंकि हम लोग इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सीख चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको थोड़ा अच्छा से देखते हैं। चलिए, अब करना कैसे है, आप लोग इस पे सीख गए होंगे। तो कहता है 2 और 3 के बीच रैशनल नंबर निकाल के दिखाना है। तो x का वैल्यू कितना लिए? 2 और y का वैल्यू कितना लिए? 3। तो चलिए, x प्लस y बाय क्या हो जाएगा? 2। तो 2 प्लस 3 बाय 2 तो क्या हो जाएगा? 5 बाय 2। तो एक रैशनल नंबर आपका ये निकल गया। फिर अब ये नंबर y से तो हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, और x से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो क्या 5 बाय 2 और 3 के बीच रैशनल नंबर नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं? इसको x मानेंगे, इसको y मानते हैं। तो चलिए, तो 5 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 करके देखते हैं। अब तो ये आप लोगों को 5 प्लस 3 2 जा क्या होगा? 6 बाय 2 बाय 2। अब क्या हो जाएगा? 11 बाय 2 बाय 2। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इससे 11 बाय 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 11 बाय 4। तो ये भी आपका क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया, जो किनके बीच हो गया? 2 और 3 के बीच ही है, क्योंकि जब 2 और 3 के बीच का रैशनल नंबर निकाले तो मेरा ये निकला। अब फिर हम इनके और मतलब इसके और इसके बीच का रैशनल नंबर निकाले तो मेरा ये निकला। तो जब हम बोलेंगे 2 और 3 के बीच का रैशनल नंबर तोड़ सोचेंगे तो कौन कौन हो गया? ये हो गया और ये हो गया। होगा कि नहीं हुआ? लेकिन ये फॉर्मूला बाय एंड गेस आप लोग भूल गए, तो तब कैसे किया जाएगा? तो एक इजी मेथड है, उसको अपनाइए, उससे कभी आप लोग भूल ही नहीं पाइएगा। चलिए दिखाते हैं वो। तो चलिए, जैसे ले लेते हैं 5 बाय 7 और इधर ले लेते हैं 8 बाय 7। अब ये दो रैशनल नंबर दे दिया, इसके बीच बोलेगा आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए, इन्हीं दोनों रैशनल नंबर के बीच बोलेगा आपको 10 रैशनल नंबर चाहिए। तो मतलब हम जानते हैं ये दो रैशनल नंबर के बीच इन्फिनिटी रैशनल नंबर निकलता है। हमको 5 पूछे या 10 पूछे या 12 पूछे, जितना पूछेगा हम उतना निकाल सकते हैं। तो सिंपल मेथड इसका क्या है? तो हमको क्या करना है, जब ऐसा बात बोलेगा तो हम क्या करेंगे, 10 से नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी। फिर इसमें भी हम क्या करेंगे, 10 से नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी। तो चलिए हम क्या करते हैं, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 7 को भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसको भी 10 से, इसको भी 10 से जब मल्टीप्लाई किए तो 50 बाय क्या हुआ 70, और यहाँ क्या हुआ 80 बाय 70 हुआ ना। अब बताइए 50 से लेकर के 80 तक में कितना रैशनल नंबर निकलेगा? जितना चाहेंगे उतना निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? तो कम से कम 50 से 79 तक तो जरूर जाएगा। फिर आप बोलेगा इतने निकला, नहीं, अगर इससे भी ज्यादा निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर वहां तक फिक्स हो गया।
अगर चाहिएगा उससे भी ज्यादा निकालने के लिए तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर 10,000 से, इसी तरह बढ़ते जाना, आपको इन्फिनिटी रैशनल नंबर निकल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं 51 के बाद क्या होता है, सॉरी 50 के बाद क्या होता है, 51/70, 52/70, 53/70, 54/70, 55/70, इसी तरह से 80/70 एक बार आपको आ ही जाएगा, ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपको पूछ देगा जैसे 3/5 और इधर दे देगा 7/6 दे देगा, तो आप क्या कीजिएगा, अब तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या था, दोनों का सेम था, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर क्या है आपका डिफरेंट है, तो कोई बात नहीं, इसको लाइक फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 30। अब हम क्या करेंगे, जब इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा, 6 बार में, तो 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 को भी 6 से, 7 को क्या करना होगा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 6 को भी 5 से कर दीजिए, 18 बाय क्या होगा 30 होगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 35/30। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया, तो क्या अब इन दोनों के बीच रैशनल नंबर नहीं निकलेगा, यहां भी निकल सकता है, तो क्या हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, होगा कि नहीं। इसी तरह से हमको रैशनल नंबर निकालना है। चलिए आप लोग उतारिए। चलिए आप लोग इसको उतार दिए होंगे, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर दे देगा आपको 3/4, इधर दे देगा 2/3, तो चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें भी क्या करना है, फिर इसको क्या करना है वही, तो चलिए 4 3 जा क्या होता है 12, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 4 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए क्या हो जाएगा 9/12, यहाँ क्या हो जाएगा 8/12। अब बोलिएगा 9 के बाद तो 8 आ गया, तो अब इसके बीच थोड़े रैशनल नंबर निकलेगा, इसके बीच भी रैशनल नंबर निकलेगा, वही प्रोसेस अपनाना है। क्या, तो क्या करना है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा आपका 90/120, यहाँ क्या हो जाएगा 80/120। बोलिएगा 90 से लेकर के 80 तक में कम में जाएगा, तो इसको उल्टा करके लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, 80/120 और 90/120, तो 81 82 करके 90 तक जाएगा। इससे ज्यादा निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, उससे भी ज्यादा निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसी तरह से आपका रैशनल नंबर निकलते जाएगा। तो 82/120, 83/120 और 84/120, एक बार 90/120 आ ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमको वीडियो बनाने में ज़्यादा मजा आएगा।